हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट आईआईटी जैम ट्रिक्स की वीडियो में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सारे कॉन्सेप्ट्स और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व आपको करवाए थे, जो कि पिछले आईआईटी जैम जो पेपर है उसमें आए हुए हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो टॉपिक है वो आईआईटी जैम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसे स्किप नहीं करिए, तो आप उसे देख लीजिए। आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो जाएगा और आप इजीली किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे थ्योरम के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स और किसी भी मैट्रिक्स का आप जो पावर होता है, चाहे वो 1000 हो, 200 हो, 500 हो, वो इजीली फाइंड कर पाएंगे। आपने ये थ्योरम शायद ही कहीं पढ़ी होगी, किसी ने अगर आपको बताई होगी। अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप ध्यान से इस थ्योरम को समझ लीजिए, क्योंकि आईआईटी जैम में तो मैंने अभी पेपर नहीं देखा है कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, लेकिन डीयू के एमएससी एंट्रेंस में, बीएचयू के एमएससी के एंट्रेंस में या और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एंट्रेंस में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टूडेंट ज़्यादातर छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए अब हम सीखते हैं क्या है वो थ्योरम। देखिए, सबसे पहले उस थ्योरम का जो नाम है दोस्तों, वो नाम है सिल्वेस्टर थ्योरम। आपने अगर सुना है काफ़ी अच्छी बात है। उसका नाम है सिल्वेस्टर थ्योरम। सिल्वेस्टर थ्योरम। अब इस थ्योरम को मैं अब आपको स्टेप वाइज बता देता हूँ कि आपको करना क्या क्या है इसमें। सिल्वेस्टर थ्योरम नाम है इसका, और इसमें हम फंक्शन एंड पावर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या होगा, मान लीजिए एक गिवन मैट्रिक्स है आपके पास ए। गिवन मैट्रिक्स आपके पास गिवन है ए, तो आप सबसे पहले उसका फाइंड कर लीजिए। फाइंड लैम्डा आई माइनस ए। आप ये फाइंड कर लीजिए सबसे पहले लैम्डा आई माइनस ए, जो कि आपने किया होगा जब आप आइगन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो, और आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप उसका ये फाइंड कर लीजिए। जो भी मैट्रिक्स आएगा आप उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए, लैम्डा आई माइनस ए। आई आपको पता है, अगर 2/2 है तो 1 0 0 1, 3/3 है, ये 2/2 के लिए है, 3/3 है तो आई होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये 3/3 के लिए है। 4/4 के लिए भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3/3 तक के ही होते हैं, 4/4 के नहीं होते हैं, क्योंकि टाइम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी फिर। तो ये आप फाइंड कर लीजिए सबसे पहले। ठीक, दूसरी बात जो आपको करना है, आपको कर लेना है एफ लैम्डा फाइंड करना है। व्हाट इज एफ लैम्डा? एफ लैम्डा इज द फंक्शन ऑफ लैम्डा। जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, तो आपको जो फंक्शन मिलेगा तो वो आपका होगा एफ लैम्डा। ठीक है, फिर आपको फाइंड कर लेना है एफ डैश लैम्डा। इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन यू विल गेट एफ डैश लैम्डा। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, एडजॉइंट फाइंड करना है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स लैम्डा आई माइनस ए। आपने जो यहाँ मैट्रिक्स बनाई है उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, एडजॉइंट, ध्यान रखिएगा, एडजॉइंट फाइंड करना है। आप इसे कह सकते हैं एफ लैम्डा जो आपका है उसका भी एडजॉइंट। ठीक है, बात तो बराबर ही है, फंक्शन ऑफ लैम्डा। तो ये आपने एडजॉइंट फाइंड कर दिया है। फिर आपको एक दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, मैं लिख रहा हूँ उसे जेड ऑफ लैम्डा। जेड ऑफ लैम्डा का मतलब होता है दोस्तों एडजॉइंट ऑफ, जो आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे, लैम्डा आई माइनस ए ओवर एफ डैश लैम्डा। तो अगर आप जेड लैम्डा 1 निकालते हैं, यानी आपके पास मान लीजिए दो आइगन वैल्यूज़ हैं, एक है लैम्डा 1 और एक है लैम्डा 2। तो आप जेड ऑफ लैम्डा 1 जो फाइंड करेंगे वो निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए, जब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 होगा, और एफ डैश लैम्डा 1। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। तो ये z ऑफ लैम्डा फाइंड कर लेंगे, एंड फाइनली जो आप फंक्शन या पावर निकालेंगे उसको इस फॉर्म में लिख देंगे। देखिए, ऐसे ही चलता रहेगा जितने भी आइगन वैल्यूज होंगे। ये है p ऑफ लैम्डा। ठीक, ये z ऑफ लैम्डा 1, अगर आपके पास लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 क्या है, वो आइगन वैल्यूज़ हैं इसके। ठीक है, तो ये आपके स्टेप हैं। आप इजीली किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो फंक्शन फाइंड कर सकते हैं और पावर फाइंड कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, आप कैसे इन स्टेप को फॉलो करके उसे आप पावर निकाल सकते हैं। तो देखिए वो क्या है एग्जाम्पल, आप देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए, यानी तो आप इसे नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। तो देखिए,
देखिए जो हमें मैट्रिक्स दी हुई है, जो मैट्रिक्स मैंने लिया है अभी, सबसे सिंपलेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको एग्जांपल, फिर बाकी आप कर पाएंगे। ए दिया हुआ है मुझे 2 0 0 1, 2x2 मैट्रिक्स लिया है मैंने अभी, और ये कह रहा है फाइंड ए की पावर 100। ठीक है, आपको ये मैट्रिक्स दिया है 2x2 का, आपको ए की पावर 100 फाइंड करनी है। सो यू कैन नॉट फाइंड द डायरेक्टली कि आप ए करेंगे और फिर फाइंड करेंगे, इसके लिए तो हमें कोई छोटा सा मेथड ही चाहिए। आपको लगे होंगे स्टेप्स ज़्यादा, लेकिन जब आप उसे इंप्लीमेंट करेंगे, अगर आप सीख जाएंगे तो 2 से 3 मिनट्स लगेंगे आपको फाइंड करने में, लेकिन आप कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा थ्योरम है। तो देखिए स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं लैम्डा आई माइनस ए। हमें पता है लैम्डा आई होगा 0 लैम्डा, आपको पता होगा ये चीज़ 2 0 0 1, लैम्डा आई ये होगा और ये ए हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा माइनस 2 0 लैम्डा माइनस 1। ठीक, क्लियर है, ये हमने फाइंड कर लिया। अब मुझे फाइंड करना है एफ लैम्डा। एफ लैम्डा मैंने कहा था आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए, तो ये आएगा लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1। आप इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड कर लीजिए, इसको इक्वल टू 0 रख के। आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1। 2 आइगन वैल्यूज़ हमने निकाल ली। एफ लैम्डा है क्या मेरे पास, अब हमें ये फंक्शन लिखना पड़ेगा -3 लैम्डा प्लस 2। अब आप इसका एफ डैश लैम्डा फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेप, तो ये है 2 लैम्डा माइनस 3। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बॉक्स दीजिए। ठीक है, एफ डैश लैम्डा फाइंड किया आपने, आइगन वैल्यूज़ फाइंड किया। अब आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट है क्या उसका, मैं इसे इस तरीके से लिख देता हूँ। एडजॉइंट को मैं कैपिटल एफ लैम्डा से डिनोट कर रहा हूँ। तो उसका एडजॉइंट हमें पता है क्या है, लैम्डा माइनस 1 0 0 लैम्डा माइनस 2। ठीक, अब मुझे क्या फाइंड करना है, z ऑफ लैम्डा। z ऑफ लैम्डा क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ z ऑफ लैम्डा 1 फाइंड करना है मुझे, क्योंकि मैंने आपको बताया था आइगन वैल्यूज़ के लिए फाइंड करना है। तो z ऑफ लैम्डा 1 का मतलब है यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू, लैम्डा 1 है मेरे पास 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में एफ डैश लैम्डा 2, और ये हो जाएगा लैम्डा 2 माइनस 1 0 0 लैम्डा 2 माइनस 2। ठीक, तो ये कितना आएगा z ऑफ लैम्डा 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा। यहाँ पर देखिए जब मैं यहाँ लैम्डा 2 पुट करूँगा, जो कि लैम्डा 2 के लिए निकाल रहा हूँ मैं अभी, लैम्डा 2 के लिए निकाल देता हूँ मैं पहले अभी। तो लैम्डा 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 और ये -3 -1। ठीक है, तो ये हो गया -1 लैम्डा 2 -1, लैम्डा 2 है 1, तो ये 0 0 0 -1। तो आप -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 1। ठीक है, तो ये z ऑफ लैम्डा 2 आ गया मेरे पास। ठीक, अब हम फाइंड करते हैं z ऑफ लैम्डा 1। z ऑफ लैम्डा 1 आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ये एफ डैश लैम्डा है, ये लैम्डा 1 था मेरे पास 2 एंड लैम्डा 2 था मेरे पास 1। तो अब हम z ऑफ लैम्डा 1 फाइंड करते हैं। तो एफ डैश लैम्डा 1, एफ डैश लैम्डा 1 यानी कि 2, ये 1 आएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुट करना है मुझे ये, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0। ठीक है, मुझे z ऑफ लैम्डा 2 और z ऑफ लैम्डा 1 दोनों पता चल गया है। तो अब सिंपली मैंने अभी आपको लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था, लास्ट में मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला था पावर ऑफ अ मैट्रिक्स A या इवन फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू P ऑफ लैम्डा 1 z ऑफ लैम्डा 1 प्लस P ऑफ लैम्डा 2 z ऑफ लैम्डा 2, क्योंकि दो ही आइगन वैल्यूज आई है मेरे पास। P ऑफ लैम्डा 1 का मतलब है, P ऑफ लैम्डा 1 का मतलब है आपके पास कि आपको पावर जो है ना, ये जो है इसका मतलब है P ऑफ A, यही निकालना है ना आपको। तो P ऑफ लैम्डा 1 का मतलब हो गया आपको लैम्डा 1 की पावर 100। लैम्डा 1 क्या था, 2 था, तो यानी 2 की पावर 100। Z ऑफ लैम्डा 1 क्या है, ये आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर ये आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1 था, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ही आएगा 1 0 0 0 प्लस P ऑफ लैम्डा 2, यानी P ऑफ लैम्डा 2 क्या है, लैम्डा 2 की पावर 100 जो कि 1 है, तो 1 की पावर 100। Z ऑफ लैम्डा 2 हो रहा 0 0 0 1। तो आपके पास जो है, आप सिंपली अब यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर 100 0 0 1, ये है आपका A का पावर 100। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान दीजिए इधर, ये देखिए एक और मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल जो है आपके पास वो है
हाँ ए दिया हुआ है। अब इस केस में मेरे पास जो ए दिया हुआ है, वो है लैम्डा 1 0 लैम्डा 2। ठीक, हमें फाइंड करना है e की पावर a। ठीक है, फंक्शन फाइंड करना है, फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स है। ठीक, e की पावर a फाइंड करना है। तो सबसे पहले टास्क हमारा ये है, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट मारता हूँ, स्किप करता हूँ कुछ बातों को। यहाँ पर जब आप इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, आइगन वैल्यूज़, तो आइगन वैल्यूज़ आपको पता है, एक आएगा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 और एक आएगा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2। जो एफ लैम्डा आएगा, कुछ बातों को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, आप खुद कर सकते हैं। एफ लैम्डा जो आएगा वो आएगा लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू लैम्डा और प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2। एफ डैश लैम्डा आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। एडजॉइंट ऑफ दिस मटेरियल, जो आपका ये टर्म है, इसका आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो ये आएगा लैम्डा माइनस लैम्डा 2 0 लैम्डा माइनस लैम्डा 1। जेड ऑफ लैम्डा 1, जेड ऑफ लैम्डा 1 का मतलब है 1 अपॉन में एफ डैश लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 0 0 ये 0। एफ डैश लैम्डा 1 ये कितना आएगा, आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 यानी कि लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन में लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 0 0 0। तो ये इजीली आप यहाँ से देख सकते हैं, यह 1 0 0 0। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आप देख लीजिए, इजी है। अब हमें फाइंड करना है क्या, z ऑफ लैम्डा 2। z ऑफ लैम्डा 2 वो क्या होगा, 1 अपॉन में एफ डैश लैम्डा 2 और ये लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 यानी 0 ही हो गया, 0 0 0 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, ठीक। एफ डैश लैम्डा 2, एफ डैश लैम्डा क्या था मेरे पास, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। यहाँ पर आप पुट करेंगे 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। मैं यहाँ पुट करूँगा, पुट करने के बाद जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो ये आ गया। ठीक, बढ़िया। अब फाइनली फॉर्मूला क्या है, फाइनली फॉर्मूला है P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ लैम्डा 1 इंटू जेड ऑफ लैम्डा 1 प्लस P ऑफ लैम्डा 2 इंटू जेड ऑफ लैम्डा 2, क्योंकि दो ही आइगन वैल्यूज थी। P ऑफ लैम्डा 1 का मतलब है e की पावर लैम्डा 1 और जेड ऑफ लैम्डा 1 हमने निकाला था अभी 1 0 0 0 प्लस P ऑफ लैम्डा 2 यानी e की पावर लैम्डा 2 और ये आया 0 0 0 1। तो ये हो जाएगा e की पावर लैम्डा 1 0 e की पावर लैम्डा 2। आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर। आप जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो e की पावर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आएगा। क्या लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इस गिवन मैट्रिक्स के लिए ट्रेस नहीं है? यस। तो e की पावर a का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा e की पावर ट्रेस ऑफ a। ये एक ट्रिक होती है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है और हमने देख लिया किस तरह से कि हमने इसका फंक्शन फाइंड कर लिया है। आप इसे कोशिश करिए और भी न्यूमेरिकल्स करके, एग्जाम्पल्स को करके बहुत ही जल्दी आप इसे कर पाएंगे। इवन 2 या 3 मिनट्स तो लगेंगे ही, लेकिन किसी का भी आप फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स का पावर भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो a की पावर 256 हो या a की पावर 456 हो, कोई सा भी पावर आप फाइंड कर पाएंगे। सो आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। काफ़ी अच्छी थ्योरम है, बहुत ही यूजफुल है, आप इसे समझ जाइए। और ज़्यादातर एंट्रेंसेज में क्वेश्चंस आते हैं फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स और पावर ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, सॉरी, वो क्या है, मैं अभी अपने चैनल पे गिव अवे चला रहा हूँ जो कि अभी चल ही रहा है, 25 जनवरी तक ये चल रहा है। आप उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए, हो सकता है कि आप में से कोई एक क्वांटम मैकेनिक्स ग्रिफिथ की किताब का विनर हो। तो पार्टिसिपेट कर लीजिए जल्दी से जल्दी जाके। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट अपकमिंग एग्जामिनेशंस।